हुई, आज वो बेटियां खुले आसमान के नीचे ये कह रही हैं कि बीजेपी का 5 बार का सांसद गोंडा से ब्रजभूषण शरण सिंह उनका शोषण करता है, उनके ऊपर शारीरिक उत्पीड़न करता है और सरकार के मुंह में, सरकार के पदों पर जो लोग बैठे उनके मुंह में दही जमी हो, तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से ब्रजभूषण सिंह को पहले पद से हटाए, उसके बाद में न्यायिक जांच हो, FIR होनी चाहिए ताकि इन बेटियों को न्याय मिले। राहुल जी, जिस तरह से स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर जब टिप्पणी की गई थी उनके रेस्टोरेंट को लेकर, तब उन्होंने कहा था कि ये बेटियों की अस्मिता का सवाल है, लेकिन आज जब देश की बेटियां बैठी हैं तो स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही है। देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए, मैंने कहा ना कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। आपको कितना बोलना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या पहनना है, आपको किसके समर्थन में बोलना है, आपको किसके विरोध में बोलना है। तो ये जो स्मृति ईरानी जिस महिला का आपने नाम लिया, पहली बात तो मैं उसको महिला मानता नहीं, क्योंकि जो महिला के अंदर पीड़ा ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, ममता ना हो, तो कैसी महिला बेटी? आज तेरी बेटी तो बेटी है, तेरी बेटी पर किसी टिप्पणी कर दी तो मतलब सरकार आधी से ज्यादा खड़ी उस बेटी के समर्थन में होगी। जिस बेटी जो कि एक व्यापार कर रही है, धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है और एक होटल चला रही है, उस पर अगर टिप्पणी कर दी गई तो सरकार उसके बचाव में उतर जाएगी। क्या वो सरकार, क्या वो संवैधानिक पद पर थी, क्या मिनिस्टर थी, क्या MLA थी, क्या MP थी, क्या राज्यसभा सांसद थी, क्या MLC थी? नहीं थी ना। लेकिन फिर भी सरकार उसका बचाव इसलिए कर रही थी क्योंकि वो स्मृति ईरानी की बेटी थी। लेकिन जिन बेटियों ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, वो बेटी रोड पर बैठी है। आज स्मृति ईरानी गायब है, सरकार गायब है, प्रधानमंत्री गायब है, देश की राष्ट्रपति जो है वो महिला है और प्रथम नागरिक है देश की। मेरी अपील है उनसे कि उनका भी राष्ट्रपि भवन यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है, वो सरकार अपनी सरकार से कहें कि जाइए और सरकार की देश की बेटियों से मिलिए जो बेटी रोड पर बैठी है। हमने देखा कि कैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल करने के बाद उसको निर्दोष बताता है, जब तक लड़ूंगा, जब तक लड़ पा रहा हूँ और जब कमजोर हो जाऊंगा तो हर अपराधी अपने आप को निर्दोष बताता। तिहाड़ जेल में आप चले जाइए कैमरा और ID लेकर के, वहाँ जिनके ऊपर 100 मुकदमे चल रहे हैं, आप उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हम निर्दोष हैं। तो ये आदमी, मैं कहने लगूँ मैं निर्दोष हूँ तो ये मैं थोड़ी तय करूंगा। अगर मेरे तय करने से ये हो जाएगा कि मैं निर्दोष नहीं हूँ, तो फिर ये न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, शासन, प्रशासन क्यों बनाया है आपने? आप इसको समझिए। हर अपराधी यही कहता है। कुलदीप सिंह सेंगर जी तो यही कहता था मैं अपराधी नहीं हूँ। जिन लोगों ने हाथरस में रात के अंधेरे में दलित बच्ची को पहले बलात्कार किया, हत्या की और पेट्रोल छिड़क करके जिसको रात के अंधेरे में जला दिया गया, वो भी यही कह रहे हैं कि हम अपराधी नहीं है। लेकिन ये तय अपराधी नहीं करता, जिस पर आरोप लगता है वो नहीं करता। ये तय हमेशा शासन करता है, प्रशासन करता है, सिस्टम करता है, क्योंकि देश के अंदर न्यायपालिका, लोकतंत्र, लोकतंत्र में न्यायपालिका का सिस्टम है। जवान से लेकर किसान के बाद कोई सड़क पर नहीं देख सकते, क्योंकि सरकारों की नीतियां हैं वो वाकई सवाल उनके। आप इस बात को समझिए, इस देश के अंदर दलित अपने अधिकारों के लिए लेकर के रोड पर लड़ेगा तो वो नक्सलवादी और माओवादी है, मुसलमान लड़ेगा तो वो पाकिस्तानी है, किसान लड़ेगा तो वो खालिस्तानी है। आज ये बेटियां यहाँ बैठी हैं तो ये जाटों की हो गई हैं। आज से पहले देश की हुआ करती थी, आज ये जाटों की बेटियां हो गई हैं। आज ये सिर्फ हरियाणा की बेटी रह गई है। तो आप, इनका भी धर्म, इनकी भी जाति तय हुई है। सरकार के पक्ष में अगर आप बोलोगे, सरकार के हिसाब से आप अगर बोलोगे, सरकार जितनी चाबी भरे उतने अगर आप बोलोगे, तो सरकार आपको गोल्ड मेडल देगी, सरकार आपको भारत रत्न देगी, पद्मश्री देगी, पद्म विभूषण देगी, हर वो बड़े से बड़ा सम्मान देगी जो सरकार के पास में है। लेकिन सरकार के खिलाफ अगर आप बोलोगे, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आप बोलोगे, तो सरकार आपको जातिवादी बताएगी, धार्मिक बताएगी, आस्था पर चोट करने वाला बताएगी, अपनी भावनाओं की कदर न करने वाला बताएगी। सरकार आपको वो तमाम वो चीज बताएगी जो सरकार चाहती है। तो आप इस सिस्टम को समझिए, सरकार जो कर रही है उसका प्लान तय है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं कई सालों से बोल रहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, एज ए पत्रकार, एज ए एक्टिविस्ट, एज ए क्या नाम है साहित्यकार, मेरी ड्यूटी बनती है, मैं कबीर का वंशज हूं, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं रोड पर खड़े होकर के सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलूं। और मैं बोल रहा हूं, मेरे ऊपर भी मुकदमे हैं देश भर में 17-18। मैं हमेशा से लोगों से कहता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी डर गए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर ही तो जाएंगे, गोली मार देगा कोई बात नहीं, मर जाएंगे। लेकिन अगर हम भी नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लें हमसे ही तो पूछेंगी ना कि राहुल नागपाल जिस समय देश की बेटियां रोड पर बैठ करके न्याय मांग रही थी, तुम कहाँ थे? तो मैं कह सकता हूँ ना, मैं जंतर मंतर पर खड़े होकर समर्थन में बोल रहा था। मैं कह सकता हूँ जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मैं बोल रहा था। मैं कह सकता हूँ कि जब मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड हुआ था तो मैं इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर की आवाज बनकर के, सावित्रीबाई फुले की आवाज बनकर के मैं वहाँ बोल रहा था। तो ये मेरी और आपकी तमाम लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि उस दौर में, जिस दौर में सरकार ये तय करती हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स कुचले जा रहे हो, संविधान को इसी जंतर मंतर पर जलाया जाता हो, डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हो, SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं के खिलाफ सरकार षड्यंत्र बना करके काम करती हो, हमको नक्सलवादी, माओवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बताती हो, तो मेरी और आपकी जैसी जो मुट्ठी भर लोग जिनका जमीन, जिनका उनकी ड्यूटी बन जाती है, तो वो मुखर होकर के बोले। और जब तक हम लोग मुखर होकर के नहीं बोलेंगे, तब तक ये सरकार अपने तरीके से काम करती है। राहुल जी, एक सवाल ये भी है, जैसे अभी इन लोगों पर बीती तो ये सड़कों पर आए, अभी पीछे कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे हाथरस वाला पूरा मामला था, उसमें रातों रात बिटिया को जला दिया गया। वैसे ही बिल्किस बानो के जो दोषी थे
उनको छोड़ा गया। तो आम जनता, आम आवाम ये सवाल करती है कि ये लोग, जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उस वक्त ये क्यों नहीं निकलते? इनके ट्विटर हैंडल पर क्यों सरकार की सिर्फ तारीफ ही निकलती है? क्यों उनको जो है सवाल खड़े नहीं होते कि आप खड़े हो इनके साथ? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब और सवाल बनता है। देखिए मैं क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, इनको भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए। अगर देश के अंदर हाथरस कांड होता है, बिल्किस बानो के साथ जस्टिस नहीं होता है, तो बोलना चाहिए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अगर गुजरात के अंदर जस्टिस बानो, क्या नाम है उसके बानो के, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ करके उनके गले में माला पहनाएगी, तो शर्मनाक था लोकतंत्र में। एक बेटी को पहले प्रेगनेंट को क्या नाम है उसकी हत्या, उसके साथ बलात्कार किया गया, शोषण किया गया, और बाद में जिन लोगों पे आपराधिक मामले थे उनको जेल से छोड़ करके उनके साथ में क्या नाम है आप फोटो खिंचवा रहे हो, सेल्फी खिंचवा रहे हो, तो ये शर्मनाक है। हाल ही में जो बिहार में हुआ है, जिस प्रकार से एक दलित आईएएस की हत्या करने वाले एक अपराधी को वहाँ कानून में संशोधन करके उसको जेल से छुड़ाया गया, और वो छुड़ाने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज के हितैषी हैं, हम क्या नाम है, हम तेजस्वी यादव हैं, हम लालू यादव के बेटे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, और वो उनके परिवार वहाँ जाकर शामिल, तो वो भी उतना ही अपराधी शर्मनाक है जितना बिल्कुल मामलों वाला मामला शर्मनाक है। और ये जो लोग जो यहाँ बैठे हैं और जो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ साइड कर लेते हैं, मतलब कहते हैं कि जब अपने दर्द, मतलब जब अपना दर्द होता है तो हम रोड पर हैं, और जब दूसरे का दर्द होता है तो सोचते हैं कि नहीं यार चलो हमने क्या बोलना है। जबकि मैं कहता हूँ कि आप सेलिब्रिटी हो, आप पहलवान हो, आप साहित्यकार हो, आप पत्रकार हो, आप कवि हो, आप जो भी हो, अगर आपके इस देश के अंदर कुछ फॉलोवर हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि हर गलत काम का विरोध करना, संवैधानिक राइट्स के लिए लड़ना, और इस देश के जमहूरियत को बचाए रखने के लिए लड़ना आपकी उतनी ही ड्यूटी है।